एवरीवन, कल जैसे कि हमने ये वाला चैप्टर कर लिया था 11th चैप्टर एनसीईआरटी हिंदी क्लास 5th का हमारे ये कला मंदिर। तो इसमें हमने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे इसके आगे पार्ट से आगे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए करते हैं। स्टार्टिंग में है बातचीत के लिए, मतलब इसमें क्लास में डिस्कशन करना है। इसमें आपकी छुट्टियां कब कब होती हैं, आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं। अब हमारे जो देश है उसमें क्या है कि हर रीजन के हिसाब से छुट्टियां अलग अलग डिसाइडेड हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और कब आपकी छुट्टियां होती हैं। ठीक है, आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने, ये भी बताइएगा। नंबर 2 देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाओं के भीतर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने थे। आपके घर और घर के आसपास कौन कौन से चित्र बने या लगे। अब ये इसमें ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है कि प्राचीन काल के ही चित्र हैं। आप हो सकते तो आप कोई पेंटिंग या कुछ ऐसे भी बता सकते हैं कि क्या क्या आपके घर के आसपास है। ठीक है, थर्ड देखिए, आपके घर में कौन कौन और कहाँ कहाँ चित्रकारी करते हैं, जैसे कागज पर, धरती पर, दीवारों पर, मिट्टी की वस्तुओं पर, कपड़ों पर आदि। अब जैसे बहुत सारे लोग कपड़ों में भी पेंटिंग करते हैं ना, और जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर दीवारों में भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ड्राइंग, और जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा कागज़ पे बनाते रहते हैं। बहुत सारे लोग धरती पर, जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चित्रकारी के ही फॉर्म में। फोर्थ देखिए, गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वाह क्यों निकला। आपके मुंह से कब कब वाह निकलता है, क्योंकि जब हम कोई बहुत ही सुंदर चीज़ देख लेते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, वाह। और ऐसे निशा के साथ भी हुआ। ओके, ये देखिए कितने सुंदर है, पहाड़ के अंदर ही काट के पहाड़ को ही गुफाएं बनाई गई हैं, देखिए। ओके, अब आगे आइए पाठ से दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के आगे सूरज का चित्र बनाएं। निशा अजंता और एलोरा जाने के लिए क्यों उत्साहित थी। वह पहली बार हवाई यात्रा करने वाली थी। उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था। उसे मौसी जी से एक नया खिलौना मिलने वाला था। उसने अजंता एलोरा के बारे में मित्रों से सुना था। तो इसमें सबसे सटीक क्या है, उसने किताबों में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप लोग सूरज बनाइए। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निशा को अजंता एलोरा देखकर कैसा लगा। उसे निराशा हुई, उसे दुख हुआ, उससे आश्चर्य हुआ, वो उदास होगी, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत सरप्राइज होगी। ओके, थर्ड देखिए, अजंता की गुफाओं में बने रंग इतने वर्षों बाद भी क्यों फीके नहीं पड़े। वो विशेष ऑप्शन है, वे विशेष प्रकार के कागज पर बनाए गए थे। चित्रों में प्रतिवर्ष फिर से नया रंग भरा जाता था। नो रंग फूलों जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए गए थे। वे सभी गुफाएं बहुत ठंडे स्थान पर स्थित थी। वो प्राकृतिक थे, एकदम नेचुरल कलर थे। ओके, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं मिलाई गई थी, इसीलिए इतने 100 सालों बाद भी वो कलर फीके नहीं पड़े। ओके, फोर्थ देखिए, यात्रा से लौटने के बाद भी निशा को वो कलाकृतियां बार बार क्यों याद आ रही थी। ऑप्शन देखिए, उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में उनके बारे में पढ़ा था। मासी जी ने वादा किया था कि वो फिर वहां जाएंगे। यात्रा बहुत लंबी थी इसलिए उसे याद आ रही थी। गुफाओं के सभी कलाकृतियां बहुत आकर्षक थी। उसे गुफाओं की जो कलाकृतियां थी बहुत ज़्यादा आकर्षक लगी, बहुत अविश्वसनीय लगी, इसलिए उसको बार बार उसकी याद आ रही थी। ओके, अब अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि किस किसने कौन कौन से उत्तर चुने और क्यों। ओके, अब देखिए, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अजंता में निशा ने क्या क्या देखा। उसने गुफाएं देखी है ना, उसमें बुद्ध के भी चित्र बने हुए थे। उसने ये भगवानों के चित्र बने गए हैं, बल्कि उसमें जैन और बौद्धों के भी चित्र बने गए हैं। 2 कैलाश मंदिर के बारे में आपको कौन कौन से बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगी। हमें ये इसमें सारी आश्चर्यजनक बातें ये लगी कि उसमें एक कुंड भी था, है ना, और उसमें मूर्तियाँ बनी हुई थी। थर्ड देखिए, मौसी जी ने छोटी और बड़ी गुफा के बारे में क्या बताया। मौसी जी ने ये बताया कि जो छोटी गुफाएं हैं उसमें तो कम चित्र बने हुए थे, लेकिन जो बड़ी गुफाएं थी वो अंदर से बहुत विशाल थी और उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई थी। फोर्थ, क्या कारण है कि अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में बनाया गया था। सूरज की रोशनी पड़े उसमें सुबह सुबह, इसलिए। फिफ्थ, अजंता एलोरा तक पहुंचने के लिए यातायात के कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। बस, टैक्सी, क्योंकि वहाँ पे रोड से जाते हैं। ओके, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूँ। अनुमान और कल्पनाएं, यदि अजंता की दीवारों के चित्र बोल सकते तो वे हमें क्या कहानियां सुनाते।
वो हमें ये बताते कि देखिए कितने सुंदर चित्र बने हैं पत्थरों को तराश के। तो मान लीजिए कि आप हजारों वर्ष पहले संसार में चले गए हैं, मतलब आपके पास कुछ ऐसे टाइम मशीन में कि आप वहाँ चले गए, हजारों वर्ष पहले चले गए हैं और आपको अजंता की गुफाओं में एक नया चित्र बनाने का अवसर मिले, आप क्या बनाएंगे और क्यों? सोचिए थोड़ा सा। ओके, भाषा की बात। पाठ में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें इनके मिलते जुलते अर्थों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। जैसे शिलाखंड चट्टान यानी पत्थर, गुफा कंदरा यानी गुफा भी कहते हैं इसे, कुंड तालाब या जलाशय, भिक्षु सन्यासी या याचक। ओके ठीक है, ये इसका आंसर है। अब 2 देखिए, निशा और मौसी ने स्टेशन पर विश्राम गृह में रात बिताई। यहाँ विश्राम गृह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्राम प्लस गृह। विश्राम का अर्थ है आराम, गृह का अर्थ है घर, अतः विश्राम गृह का अर्थ हुआ आराम करने का घर या स्थान। पाठ में से कुछ ऐसे शब्दों 2 शब्दों के मेल से बने अन्य शब्दों को खोजकर उनके अर्थ लेखन पुस्तिका में, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, और इसमें है शिला खंड, शिला और खंड ये भी एक क्या है संयुक्त शब्द हैं, इसको भी खंड किए जा सकते हैं शब्द के। ओके, और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप खोज सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 बताए हैं। 3 देखिए, निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों। कैसे? ज्यों के त्यों का अर्थ है कोई परिवर्तन न होना। इसी प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाए। ज्यों के त्यों, जैसा का तैसा, बिल्कुल वैसा ही, वैसे, वैसा का वैसा, जैसे थे वैसे ही, वास्तविक रूप में। अब देखिए, जैसे कि मैंने जितना काम करा था वो वैसा का वैसा ही है, मैंने जैसे मैम ने बताया था ज्यों का त्यों काम किया है, ये भी हो सकता है। 4 ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था कि अभी बोल पड़ेंगे। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। हाँ, उनने मतलब इतनी बारीकी से बनाए गए थे, मतलब एक एक डिटेलिंग जो उसकी थी वो इतना सटीक था, इतनी अच्छी डिटेल से वो मूर्तियां बनाई गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच इंसान हैं। ठीक है, रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए अब नीचे दिए गए वाक्यांशों से वाक्य बनाइए। दंग रह जाना, ऐसा जैसे सपना हो, प्रशंसा के योग्य होना, आंखें न हटा पाना, दिल को छू जाना, कल्पना से परे होना, मन मोह लेना, दृश्य भूल न पाना, दृश्य थम जाना। अब इन सारे जो भी वाक्यांश हैं, जितने भी फेसेस हैं या वर्ड हैं, तो इनसे आपने अब वाक्य बनाने। कैसे बनाएंगे? जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर निशा का दंग हो जाना, निशा दंग रह गई। ऐसा, निशा को ऐसा लगा जैसे कि कोई सपना हो। और निसंदेह अजंता एलोरा की गुफाएं प्रशंसा के योग्य हैं और उनसे आंखें बिल्कुल नहीं हट पा रही थी, वो एकदम दिल को छू गई थी। वो अजंता एलोरा की गुफाओं के चित्र कल्पना से परे हुए हैं और एकदम मन को मोह लेने वाले हैं, उस दृश्य को कभी नहीं भुला पाएंगे। और दृश्य ऐसा लगा, जब मैंने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी तो मेरी दृष्टि थम गई। इस तरह से आप वाक्यों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, 5 नीचे दिए गए वर्ग पहली दी गई है, इस वर्ग पहली के कुछ विशेषण शब्द छुपे हैं, शब्दों को खोजकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। अब देखिए, विशेषण क्या होते हैं? कुछ भी अच्छा या बुरा है, कोई भी मेरिट या डिमेरिट, गुण या अवगुण, सब क्या है? विशेषण है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप बताइए, देखिए, एक बेजोड़ है, दूसरा है सुंदर, अद्भुत, और ढूंढिए प्रसिद्ध, फेमस, विरंगा, रंग बिरंगा हो सकता है इसमें। सजीव भी है, कठिन भी एक विशेषण है, विशाल भी एक विशेषण है, ठीक है, बड़ी भी एक विशेषण है। ओके, ठीक है, इतने सारे विशेषण तो मैंने ढूंढ लिए। अगर आपको और भी कोई विशेषण मिल रहे हैं, विशेषण मतलब अच्छा या बुरा, तो आप ढूंढिए। चित्र का वर्णन, अपने पाठ में अजंता के चित्रों का सुंदर वर्णन पढ़ा। नीचे अजंता का एक प्रसिद्ध चित्र दिया गया है, इसका वर्णन अपने शब्दों में लेखन पुस्तिका में कीजिए। देखिए, अभी भी कितने सुंदर कलर हैं इसमें, है ना? तो इसके बारे में आपने लिखना है। मानचित्र, अपने पाठ में अजंता का वर्णन पढ़ा। नीचे अजंता का मानचित्र दिया गया है, इस वर्णन और मानचित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। संरक्षित वन, ऊपरी दृश्य बिंदु, जलप्रपात, सतकुंड, निम्न दृश्य बिंदु, व घोरा नदी, गुफा गुफा गुफा।
ओके, सटल सेवा आप यहाँ हैं। ओके, आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये सारी गुफाएं, ठीक है। ये वाघोरा नदी है। ओके, नदी का नाम क्या है? वाघोरा। कुल कितनी गुफाएं दिखाई गई हैं? अब गिनना पड़ेगा। 24, 25, 26, 27। चारों दिशाओं में कौन सी दिशा का संकेत दिया गया है? उत्तर दिशा का संकेत दिया गया है। देखिए, आप यहाँ हैं से क्या आश्रय, मतलब आप यहाँ हैं, ठीक है। कुंड का नाम क्या है? कुंड का नाम सतकुंड, ये है कुंड का नाम। बहुत इजी है ये। आइए मापें। लंबाई मापने के फीते की सहायता से अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में इन्हें मापिए और लिखिए कक्षा की लंबाई। जैसे कक्षा की लंबाई आप लोग लिख सकते हैं 16 फीट, कक्षा की चौड़ाई 16 फीट, दरवाजे की चौड़ाई 8 फीट, खिड़की की चौड़ाई 6 फीट, शामपट की चौड़ाई 6x6। तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ओके, रंगों का संसार। आपने पाठ में पढ़ा कि रंगों को प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। आगे रंग बनाने की कुछ विधियां दी गई हैं। अपने अभिभावकों की सहायता से इनका प्रयोग करके आप भी प्राकृतिक रंग बनाइए। ठीक है, चलिए हम भी अब रंग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग हरा रंग बनाना सीखेंगे। सामग्री: पालक, मेहंदी, पुदीना, हरा धनिया, पानी। विधि: पालक के पत्तों को पानी में उबालिए, फिर पीस लीजिए। इस मिश्रण को छानकर गाढ़ा रंग तैयार किया जा सकता है। पुदीना, धनिया, पालक की पत्तियों को धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर आप हरे रंग को तैयार कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी है। इन रंगों में से आप लोग भी ट्राई करिए कि सारे रंग बनाए। पीला: हल्दी पाउडर, सिंपल। 1 चम्मच हल्दी पाउडर को थोड़ा पानी में मिलाइए, इसे अच्छी तरह से खोलिए। हल्दी का रंग गहरा पीला होता है और इसे आप चित्रकारी के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल। लाल रंग: चुकंदर, पानी। चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, पानी में उबाल लीजिए, इसके बाद ठंडा होने दीजिए, फिर पीस कर छान लीजिए, इसे लाल रंग मिल जाएगा। आप इसे पानी के साथ पतला करके पेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नीला: नील कपड़ों में लगाने वाला। नीले रंग के लिए नील को पानी में मिला दीजिए। भूरा रंग: कॉफी पाउडर या चाय की पत्तियां, पानी। थोड़ा सा कॉफी पाउडर, चाय की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए, इसे ठंडा करिए, प्रयोग कीजिए, भूरा रंग तैयार है। पुस्तकालय से इस पाठ में आपने अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना। अब भारत के अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में अपने पुस्तकालय में खोजबीन कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, साथ ही कक्षा में उनके बारे में चर्चा कीजिए। और भी भारत में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, तो आप उनके बारे में पता लगाइए, अपनी लाइब्रेरी में जाइए, बुक पढ़िए। ठीक है। धन्यवाद कार्ड: निशा को उसकी मौसी ने अजंता एलोरा की गुफाएं दिखाई, इस कारण निशा अपनी मौसी को धन्यवाद कार्ड लिखना चाहती है। अब आप भी अपने किसी संबंधी को धन्यवाद कार्ड लिखें, पूज्य जो भी हैं, फिर उसके बारे में लिखें, फिर हैं आपकी, यहाँ पर आप अपना नाम लिखें। हमारी धरोहर: हमारे देश में बहुत सारे सुंदर ऐतिहासिक स्मारक एवं कलाकृतियाँ हैं, हमारे देश की शोभा और गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इनकी सुंदरता को बनाए रखें। इन स्मारकों को छूने, इनकी दीवारों को खुरचने अथवा कुछ भी अंकन मतलब लिखने करने से इन्हें हानि पहुंचती है। इसलिए इन पर्यटक स्थलों का भ्रमण करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए और लोगों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कि उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उनको संभाल के रखें। ठीक है। आपकी अभिव्यक्ति मतलब आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी रेल यात्रा की है? अपनी किसी रेल यात्रा का कोई रोचक अनुभव साझा कीजिए। यदि आपने रेल यात्रा नहीं की हो तो अपने किसी मित्र, परिवार के सदस्य के अनुभव भी लिख सकते हैं। या आपने अगर रेल यात्रा नहीं की है तो आपके परिवार के किसी सदस्य ने की है, कोई भी बड़े लोगों ने, तो आप उनके बारे में उनसे पूछिए और उसके बाद यहाँ पे लिखिए। आपकी चित्रकारी: हिंदी की गिनती मिलाकर चित्र पूरा कीजिए, उसमें अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें हिंदी की गिनती है, 1 से स्टार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिया गया है? 39, 40 तो होगा, 38, 37, 36, 35, 43, 42, 43, 41, 30, 29, 28, 27 का है। ये बना है पैरेट। ओके, तो आप इसमें अब रंग भरिए। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आंसर मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।